हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। अब यू वर्सेस देम का यहाँ पर पैटर्न क्या है कि मैं ये डेक यूज़ करूँगी आपके लिए और ये डेक यूज़ करूँगी आपके पर्सन के लिए, ठीक है। इससे हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इससे हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। बट क्योंकि जनरल रीडिंग है, वैसा वर्सा हो सकता है, आपको अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग देखना है कि आपसे कौन से कार्ड ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं दोनों ही कार्ड्स को शफल करूँगी। शफलिंग के दौरान अपने पर्सन को याद करना है आपने, और रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग पर आप एक रेड हार्ट भेज सकते हैं, आप थैंक यू लिख सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, ओके। पहली बार आए हैं, रीडिंग को देखिए, रीडिंग से कनेक्ट होइए। अगर आपको लगता है रीडिंग अच्छी है, पसंद आ रही है और आपसे रेजोनेट हो भी रही है, तो आप इस रीडिंग के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या हिंदी बोली है ना मैंने चलो देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस समय पर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो सामने वाले को। अब सामने वाले को समझ रहे हो में ये भी होता है कि जैसे देखो, कोई इंसान मजबूर है, ठीक है, समझना पड़ता है। कोई इंसान की लाइफ में कभी कभार गुस्सा आ जाता है किसी को, वो भी समझना पड़ता है, ठीक है। कई बार कोई इंसान हमें तब मिलता है जब वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड हो चुका होता है, वो भी समझते हैं, है ना। तो आप ऐसा कुछ समझ रहे हो उस इंसान को कि चलो ठीक है यार, अंडरस्टैंड करते हैं, ओके कोई बात नहीं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब आप इस रिश्ते में रिकवरी चाहते हो और हीलिंग चाहते हो, ठीक है। ये तो है उस पर्सन के लिए एनर्जी। बट अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो, अपने आप को, अपने हेल्थ इश्यूज पे काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ताकि ये जो वूंड बैठे हुए हैं ना उसमें फॉरगेट कर पाओ, ठीक है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत बोल कैसे दिया, ऐसे कैसे बात कर ली, 1 मिनट में कट ऑफ कर देना, और फिर बाद में बेशक रोते रहना, फिर बाद में बेशक रोना, पर उस टाइम पे तो अरे इसने बोल कैसे दिया ऐसे। पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे नहीं हो, अब बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्या मैं गलत कह रही हूँ। पहले आप 1 मिनट में भाग यहाँ से, कौन है तू, आप ऐसे थे, पर अभी आप ऐसे हो रहे हो कि नहीं। हो सकता है कि वो इंसान जो मुझे बताना चाह रहा है, या जो उस इंसान के जो जेस्चर्स हैं वो इस वजह से, रीज़न आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज मैं देखूं तो टावर की एनर्जी है, पर्सन अपसेट है। और मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए अपसेट है, अभी मैं ये बोल रही हूँ कि ये बहुत अपसेट है, क्योंकि इनका एक बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक रिश्ता ध्वस्त हो गया। और वो रिश्ता इस इंसान का एक कंफर्ट जोन था, मतलब आप इसके लिए कंफर्ट जोन थे। जब आए चले जाएं, करें बात कर लें, ना करें ना करें, आपने अटेंशन दी और इनका तो दिमाग चढ़ गया भाई वो 7वें आसमान पर। और इस इंसान को लगा कि अरे यार ऐसा तो पर्सन हो ही नहीं सकता। बट जैसे ही आपने कट ऑफ किया, इस इंसान को वो टेंशन हो गई कि यार ये हो क्या गया, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब आप बताना कि ये किसके लिए है, ओके। सो इसको ये लग रहा है कि बनी बनाई बात सारी खराब हो गई है और अब इसका करा क्या जाए। आप देख लो, अपने सामने देखो कार्ड्स, ये ब्रेकअप कैसे हो गया, ये मेरा, मैं भाई इस इंसान को लग रहा है अगर मेरे बारे में इस इंसान को पता कैसे चल गया, मतलब आपको पता कैसे चल गया, रिवील कैसे हो गई सारी बातें। तो टेंशन है उस इंसान को। तभी मैंने कहा, मैं अभी ये नहीं कह रही कि आपके लिए टेंशन है, उस इंसान को हो सकता है खुद के लिए टेंशन है कि अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, स्ट्रेस है, ओके। कहीं ना कहीं ये इंसान कमिटेड हो सकते हैं, या ये कमिटेड आपसे ही हैं। देखो दोनों बात सुनना, या तो ये कमिटेड है और आपको पता लगा, या फिर ये आपसे कमिटेड है और ये किसी और के साथ भी लाइफ में जो है रिलेशनशिप रख रहे हैं और वो आपको पता चला। कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसके लिए बहुत 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 हद तक शर्मिंदा भी हैं, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी जो एनर्जी है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत रिकंसीडर कर रहे हो चीज़ों को,
बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो। आपने रिश्ता अभी ख़त्म नहीं किया है पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है पूर्ण ऐसे क्रॉस नहीं कर दिया आपने, बट मैंने कहा ना कि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। आपने एक पॉज लिया हुआ है कि इस इंसान की तरफ से देखते हैं क्या एक्शन आता है, क्या जेस्चर आता है, क्या इस इंसान को मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी होल्ड पे रखी हुई हैं कि देखेंगे। ओके, दूसरा, बहुत बार एक्शंस ले चुके हो, बहुत बार इस इंसान को समझा चुके हो, बहुत बार इस इंसान के लिए आप जो है बहुत कुछ कर चुके हो, बट अब आपको है कि भाई हो गया, बहुत हो गया, पॉज लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, चीज़ें ठीक होनी होंगी तो हो जाएंगी, नहीं होनी होंगी तो ये अपने घर, मैं अपने घर। आप ऐसे माइंडसेट में हो गई। अभी क्यों हो तो आपको पता है, बट यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। आपको ये भी लगता है कि फैमिली, सोसाइटी, सारी चीज़ें हैं बीच में, और हो सकता है कि ये पता नहीं ये बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी, ये जो सब कुछ चल रहा है ये कब ख़त्म होगा, ये टेंशन ज़रूर रहती है मन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिकन्सिडर कर रहे हो तो मन में टेंशन नहीं है, स्ट्रेस टेंशन आपके भी मन में है, आपको भी सारा टाइम कन्फ्लिक्टेड आप भी रहते हो, माइंड में चीज़ें आपके भी चलती रहती हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपने किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया। एक होता ना कि यार ये इंसान तो उससे बात कर रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं ही सेट बैक कर लूँ, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं रही, तो मैं सेट बैक कर लेता हूँ। तो आप ऐसी एनर्जी से, मतलब इस इंसान से ऐसे पीछे हुए हो आप कि आपको पता लगा कि किसी से बात करता है, करती है, ये आपको चीट कर रहा है, कर रही है, उसके बाद आपने अपने आप को थोड़ा सा सेट बैक की एनर्जी में डाल दिया कि चलो ठीक है, लेट इट बी, इसको एंजॉय करने दो अपनी लाइफ। बट अभी भी आपने रिश्ता ख़त्म नहीं किया, और ये चीज़ कन्फ्लिक्ट करती है आपके माइंड को। पर्सन ऑन योर माइंड, दे हैव 9 ऑफ कप्स। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन कोई तरीके से अपनी लाइफ में जो भी उस इंसान ने पाया है ना, वो उसको ऐसे मिला है जैसे हर चीज़ स्ट्रगल के साथ। अब उसको ये लगता है कि सब कुछ स्ट्रगल से मिला है, तो आप भी ऐसे तो ईजिली तो मिलोगे नहीं, तो स्ट्रगल तो आना ही था, ठीक है। देन यहाँ 9 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान के मन में ये चलता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे उसके 9 कप्स, जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ उसने अचीव किया है ना, वो आपको भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये आ रही है कि सडन कुछ चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अभी एक्शन नहीं देख रही हूँ, विचार देख रही हूँ, फीलिंग्स देख रही हूँ, है ना। तो ये एनर्जी है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर है, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है स्टेटस गैप है, हो सकता है रिलीजियस फैक्टर है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट आप विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये चारों कार्ड देखती हूँ तो यहाँ इस इंसान को एक चीज़ और स्ट्रगल में डाल रही है। जैसे मैंने कहा कि आपने शायद कट ऑफ कर दिया है, आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, और आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ उसको लगती है कि आप शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, ये इस इंसान को लगता है, ठीक है। द वर्ल्ड, मैं देख रही हूँ आप अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी करने की तरफ, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप चाहते सक्सेस हो, बट पेशेंस रख रहे हो कि सामने वाला इंसान आए। एंड 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, पर्सन की एनर्जी में है कि वो पर्सन इस रिश्ते को चाहते ज़रूर हैं, बट खुद से एक्शन लेने वालों में से अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे पहले भी नज़र आई है, फिर से दिख रहा है ये 9 ऑफ कप्स में। उनको ये है कि उनको फ्रीडम चाहिए, रिश्ता चाहिए, बट फ्रीडम के साथ, ऐसे कोई कोडिपेंडेंसी वाला रिश्ता नहीं चाहिए उनको, ठीक है। इंटेंशंस जो दिख रही हैं, दैट इज लव अबाउंड्स, न्यू बिगनिंग, ठीक है, हीलिंग, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, ये सब उनकी इंटेंशंस हैं, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, कैप्रिकॉर्न, ग्रेट फॉर्चून। मैंने कहा ना आप विश फुलफिलमेंट हो उनकी, आपके होने से उनकी लाइफ में लक भी ऐड होता है, ये मुझे दिख रहा है।
यस। उनके करियर में कहीं ना कहीं लक ऐड होता है, उनकी लाइफ में उनको जो मेहनत वो करते हैं उस पर वो अच्छे रिजल्ट उनको मिल पाते हैं। ये सिर्फ आपके होने से होता है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इस रिश्ते पर, जब मैंने कहा ना उनको लगता है कि कुछ भी उन्हें ऐसे ही नहीं मिला इजीली, तो वो वर्क करना चाहते हैं ताकि ग्रेट फॉर्चून उनकी लाइफ में उनके फेवर में काम करे। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मेहनत करने का टाइम है, मेहनत से सामने वाले को जो है इम्प्रेस करने का टाइम है, उसको अट्रैक्ट करने का टाइम नहीं है, उसकी तरफ एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं तो कह ही रही हूँ, एक्शन का टाइम आ गया। वो अपने फियर्स पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है बहुत हद तक अपने लाइफ में ऐसे सिनेरियोज़ में रहे हैं जहाँ पर उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि उनको थोड़ा एक्शन लेने में डर लगता है या उनको अपने लिए स्टैंड लेने में डर लगता है। ये चीज़ें हो सकता है उनके साथ हुई हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन का मैसेज। एस्केप, जब चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, जब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होने लगती हैं, जब उनको बहुत कुछ संभालना पड़ जाता है ना, तब वो भागते हैं उस सिचुएशन से। और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट भी करते हैं। कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जहाँ पर उसको रिग्रेट भी फील होता है और उसे लगता है कि शायद अब टाइम नहीं है इस रिग्रेट को ठीक करने का, क्योंकि कई बार समय के आगे ना इंसान हार जाता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओके, QCRADWU पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच क्या चल रहा है, देन फैमिली सिनेरियो, और फिर मैं एक्शन देखूंगी इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो इट्स टाइम टू टेक एक्शन और एरीज की एनर्जी है ना। और एरीज क्या कहता है, एरीज एक ऐसी राशि है जो कि डरती नहीं है, करेजियस है ना, एंड हेड है। देखो आप देखो यहाँ पर हेड है। अब ये हेड क्या है कि ये ना मूवमेंट करता है। आपने कभी देखा हो कि कभी आपने अगर हिरन को देखा ना, हिरन चलता है तो वो ऐसे सिर हिलाता चलता है, देखता रहता है इधर उधर उधर। तो बहुत हद तक सतर्क रहने वाली एनर्जी है कि कब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और ये आपकी तरफ आए, ये आपसे कनेक्ट करें, बात करें। ये एक बड़ा सतर्क टाइम से चल रहे हैं, मतलब ठीक है, ऐसे मतलब सतर्क होकर चल रहे हैं, अलर्ट होके कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और ये आपसे बात करें। सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान इस रिश्ते में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस रिश्ते में इस इंसान को थोड़ा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना लाइफ की, वहाँ पर थोड़ा बात करके, थोड़ा मिल के, थोड़ा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए। ये इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक फ्लर्ट लेवल पर रिश्ता था। फैमिली जो सोचती है दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि फैमिली को लगता है कि रिश्ता, आप यूनियन में आओ, आप सिचुएशन को समझो, थोड़े सीरियस हो जाओ, एंड आउटकम में भी नाइट ऑफ पेंटिकल है, विच सेज कि ये पर्सन की फैमिली जो है कोई ना कोई सॉलिड एक्शन ही लेना चाहती हैं, कुछ सॉलिड ही जो है आपको प्रोवाइड करना चाहती हैं। किसी तरीके से इस रिश्ते में फ्यूचर के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचा जा रहा है। सिट्रेनियन कार्ड है, डेफिनेटली मेहनत करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। और कुछ सॉलिड, ऐसे नहीं कि मतलब अभी कुछ कहा और कल कुछ और नहीं, कुछ ना कुछ वो सॉलिड ही जो है आपके लिए सोच रहे हैं। लेट्स गो टू जबकि वो यूनियन की ही बात है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ यूनियनशिप के बारे में आप लोगों के बीच में बात होगी। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन का, द 3 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर प्लान, ठीक है, विद इन 3 वीक्स बातचीत हो सकती है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली थोड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है, एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ कप में भी मैंने इंटेंशन कहा है कि वो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन भी ये बता रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो विद इन 3 वीक्स कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आ सकता है, ओके। राशियाँ जो आई हैं, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, सेजिटेरियस है यहाँ, ठीक है, एरीज है, वर्गो है। ये मेजर राशियाँ आई हैं यहाँ पर। और ये जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। ये तो रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चंदन टेक के, बाय, ओम साई राम।